अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, HR न्यूज़ के साथ मैं हूं असद रहमान और इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में। सियालकोट का अगर हलके की मैं बात करूं, ये हलका PP 43 है। इस एरिया में ये जो इलाका है आता है और इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के दो गांव हैं। दो गांव के दरमियान में ये जगह आती है। अगर मैं अपनी दाईं जानब आपको बताऊं तो गांव बुल्लर है और मेरी बाईं जानब पर पिरोचक है। ये दोनों ये जो विलेज हैं, दोनों गांव के दरमियान में ये एक नाला आता है। नाले के ऊपर रास्ता कैसा है आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये जो जगह है, ये जो नाला है पहले छोटा था, लेकिन आज से कुछ साल पहले इसको वसी किया गया है। वसी करने के बाद इसका जो मेन रास्ता है, जिसे पुल कहते हैं, वो अभी तक ज़ेर तमीर है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ही बारिश होती है, बारिश के बाद ये जो रास्ता है काफ़ी ख़राब हो जाता है। हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अभी आज से कुछ दिन पहले, एक दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई। बारिश के बाद यहाँ पर जो सूरत हाल है आपको नज़र आ रही है। यहाँ से लोगों का गुज़रना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। जी आगे आइए, हम आगे भी आपको दिखाते हैं सारा जो एरिया है। जी हाँ नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त इस नाले के ऊपर। जो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे साथ कुछ अहबाब मौजूद हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे ये बताइए कि ये जो रास्ता है, आप यहाँ से रोज़ाना गुज़र के जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो डेली ड्यूटी पे जाना होता है तो इधर से जाते हैं। तो ये रास्ता तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कोई इंतज़ामिया वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे? यार कुछ ना पूछो, बहुत बुरी हालत है। ये आप देख रहे हो ना, मैंने ये जूता इसके साथ किया हुआ है। सुबह सुबह ये वाली चप्पल पहन के जाता हूँ। अब चले थोड़ा ठीक हुआ है, मतलब बारिश रुकी है तो इसलिए ये वापसी पे, नहीं तो सुबह सुबह ये वाला पहन के जाता हूँ। कपड़े भी सारे ख़राब। ऑफिस जाना होता है ड्यूटी पे, बहुत बुरी हालत है। ऑफिस वाले भी मजाक करते हैं कि आप किधर से आ रहे हो, कोई हालत नहीं है। कोई इंतज़ामिया वाला इधर, तो इंतज़ामिया वाले कोई एक्शन नहीं लेते यहाँ? बिल्कुल कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये रोड जो है ये काफ़ी देर पहले का बना हुआ है। ये सुन रहे थे जी बस पुल बनना है। ये गांव वालों ने अपनी मदद आपके तहत इधर मट्टी शट्टी डाली है, नहीं तो पिछली दफ़ा तो ऐसे था कि जब ये सैलाब के दिन थे तो बुल्लर का जो हमारे गांव का है वो बिल्कुल भी इधर से कट ऑफ हो गया था, रास्ता ही कोई नहीं था जाता। तो आपने साथ एक अलग से जूता रखा हुआ है? जी हाँ नाज़रीन, ये देखिए, रोज़ाना ड्यूटी पे जाते हैं लेकिन साथ एक अलग जो है वो जूता भी रखा हुआ है। ये पहन के आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो हरकत में नहीं आ रही। ये जो पुल है काफ़ी अरसा से ये इसी तरह ख़राब है। आपको हम मज़ीद जो रास्ता है वो भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, बारिश के बाद ये जो एरिया है यहाँ से गुज़रना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ से फैमिलियाँ भी गुज़रती हैं, उसके साथ साथ जो बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं। मेन जो रास्ता है, बिल्कुल हम आगे भी चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि मेन रास्ता यही है। यहाँ से गुज़र के बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं। जो मज़दूर तबका है वो मज़दूरी के लिए भी यहाँ से ही गुज़र के जाते हैं। उसके साथ साथ जो बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल जाना हो वो भी यहाँ से गुज़र के जाते हैं। जब बारिश हो जाए उसके बाद रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है, रास्ता इतना ख़राब है कि यहाँ पर बच्चों के यूनिफॉर्म भी ख़राब हो जाते हैं। जो लोग ड्यूटी पे जाते हैं उनके जो कपड़े हैं उनका यूनिफॉर्म भी ख़राब हो जाता है। लेकिन काफ़ी दफ़ा जब हमने गांव वालों से बात की तो हमें ये पता चला कि इंतज़ामिया के साथ काफ़ी मरतबा राब्ता करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन इंतज़ामिया के कान पे जूं तक जो है वो नहीं रेंग रही। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बुरा रास्ता। ये देखिए, मज़ीद आगे चल, ये दिखाइए जी। ये पहले ये यहाँ पर मट्टी डाल के अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर मट्टी भी डाली गई है। आप ये देख सकते हैं, ये गांव वाले बिल्कुल पैदल जो है यहाँ से गुजर के चलते हैं। इनके साथ हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तुसी इत्थों दी रोज़ाना गुजरते हो? हर रोज़ सुबह शाम। अच्छा, तो कि इंतज़ामिया कोई काम नहीं करवाती पई है? कोई इंतजामिया काम नहीं करवाती, अपने तहत आप ही कीता अपनी मदद तहत। अच्छा, जी मट्टी पहला डाली सी अपनी मदद आप? अपनी मदद आप ही। तो हुण जो बारिश हो जाती है, रास्ता ख़राब हो जाता है, तो क्या किस तरह इत्थों फिर गुजरते? बहुत मुश्किल होता है यहाँ से गुजरना, और हम साइकिल उठा कर यहाँ से गुजारते हैं और मोटरसाइकिल को धक्के लगा कर यहाँ से गुजारते हैं। तो यहाँ जीना मुहाल हो गया हमारा। ठीक है,
तो आपने जो इंतज़ामिया है उनके साथ रब्ता करने की कोशिश भी की है हाँ कि की थी, नहीं? लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं हमारी सुनी। कोई भी नहीं यहाँ पर सुन रहा। जी हाँ नाजरीन, आप देख रहे हैं यहाँ पर मजदूर तबका जो है वो भी यहाँ से गुजर के जाता है। ये बिल्कुल ये पुल के ऊपर का जो है ना सारा आप मामला देख रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है। ये देखिए अभी मिट्टी जो है यहाँ से ये गिरती जा रही है नीचे। ये साथ अभी मैं दिखाऊँ आपको, ये नाला, इसमें अभी सैलाब की सूरत में अभी पानी भी आया है, पानी भी चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर इंतज़ाम किया गया था उसको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल ये जो नाला है, पुल के ऊपर के जो हालात हैं आपको हम वो भी दिखाते हैं। यहाँ से भी गुज़रना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हम मज़ीद इससे आगे भी चलते हैं और ये जितने भी अहबाब मोटरसाइकिल पे यहाँ पर जो भी गुज़रता है, पैदल किसी ने गुज़रना है, हर जो बंदा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं बहुत ही बुरे हालात हैं यहाँ के। अभी तक इंतज़ामिया ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया और बहुत बुरे, जो भी बंदा यहाँ से गुज़रता है अपने आप को सेफ़ रखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर जो है जूते यहाँ पर जो हैं वो भी गंदे हो जाते हैं, कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। यहाँ पर कुछ अहबाब हैं, हम उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मज़ीद आप ये देख सकते हैं बिल्कुल बारिश के बाद की ये सूरत-ए-हाल है और काफ़ी जगह आप इधर देख सकते हैं, ये तो पानी है लेकिन बारिश के बाद जी हम चलते हैं मज़ीद। आप ये मज़ीद देख सकते हैं जितने भी, ये है मेन जो पुल है यहाँ पर अभी ये ज़ेर तमीर है, कोई काम नहीं इधर हो रहा। इधर मज़ीद जो लोग हैं, जो लोगों ने यहाँ से गुजरना होता है उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इधर हमारे साथ भाई मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाईजान, ये बताइएगा आपका ये जो रास्ता है जी ये कितनी देर से नहीं बना? ये तकरीबन पिछले 3 साल से इसी तरह लोग जो है प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और काफ़ी मुश्किलात हैं, स्पेशल बुल्लर वाले लोगों के लिए और ये जो आगे नज़दीक डेरे वगैरह हैं उनके लिए। और जब ये बारिश होती है तो इधर इतनी मतलब स्लिपिंग होती है कि बंदा पैदल नहीं चल सकता, गाड़ी तो दूर की बात है कि इधर से कोई गाड़ी गुजरे। तो ये काफ़ी लोग इधर के वाले लोगों के लिए ये गांव पीछे मेतला बोगरा ये शॉर्टकट रास्ता है पिरुचक का, क्योंकि ये कस्बा है, बाज़ार है, इधर सब लोग इधर ही आते हैं। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है पिछले 3 मतलब साल इसको किसी ने हल करने की कोशिश नहीं की अभी तक नहीं की। लास्ट टाइम ये कुछ दिन तकरीबन 1 माह पहले इधर आए थे, वो जो इधर जो बंदा था ना ठेकेदार लाहौर से, वो कह रहा था कि बस ये काम शुरू होने वाला है। तो लेकिन फिर वो हम ये भी देख रहे हैं, ये जो नाला है अभी ये दोबारा से तमीर किया गया है, बड़ा किया गया है। तो ये सिर्फ क्या इसी जगह पे काम नहीं हुआ या इसके अलावा भी जो रास्ते में पुल आते हैं वहाँ पर काम नहीं हो रहा? नहीं, पीछे जो मेरे ख्याल में पुल है वो तो सारे बन गए हैं, इधर ही प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में इन लोगों ने सिर्फ पीछे ही जो मेरे ख्याल में कैंट है, यहाँ को सिटी हाउसिंग है, उन लोगों को कवर किया है। बाकी जो इधर आवाम है, जो पास है, मतलब गाँव है, लोग हैं, वो तो सारे इधर प्रॉब्लम नहीं है। वैसे की वैसी प्रॉब्लम है जैसे इधर से पहले नहीं बना था, वैसी प्रॉब्लम। जी बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, आपने सुना यहाँ पर जितने अहबाब भी मौजूद हैं वो यही शिकवा करते हमें दिखाई दे रहे हैं कि इंतज़ामिया ने अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा अमल नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जो आवाम की सहूलत के लिए हो। यहाँ पर आवाम जो भी अहबाब गुज़रते हैं, जो भी क्योंकि ये मेन रास्ता है, 2-3 गांव के जो लोग हैं वो यहाँ से गुज़र के जाते हैं, लेकिन जब भी यहाँ पर बारिश हो जाए उसके बाद के हालात क्या हैं हमने आपको अभी भी दिखाए हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रास्ता ख़राब है, लोग अपने कपड़ों को जो है सेव बहुत मुश्किल रख सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, अब जो इंतज़ामिया है उनसे हमारी गुजारिश है कि इस रास्ते को जल्द से जल्द तमीर किया जाए, इस पुल को तमीर किया जाए ताकि ये जो लोग हैं इनके लिए सहूलत हो जाए, क्योंकि ये वही लोग हैं, ये भी पाकिस्तानी हैं, इनके पास भी आईडी कार्ड मौजूद है, ये इस पाकिस्तान की शोहरियत इनके पास मौजूद है। इन्हीं लोगों के टैक्सों के पैसे हैं वही आपने इधर लगाने हैं, अपनी जेब से तो इंतज़ामिया ने लगाना नहीं है। हमारी इंतज़ामिया से अपील है जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और इस
اس راستے کو تعمیر کیا جائے۔ کیمرہ مین حماد الرحمان کے ساتھ اسد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔